हरि हरि हरि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा कर रहे हैं और इसके महात्म्य पर हम चर्चा कर रहे थे, जो पद्म पुराण के 6 अध्यायों में मिलता है। हमने 4 अध्यायों पर चर्चा की, 5वें अध्याय पर चर्चा चल रही थी। नारद जी को वृंदावन में ऐसा संयोग हुआ कि देखा 2 पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनकी माता युवा है। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा किस कारण हुआ, तो स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूं और यहाँ वृंदावन वन में आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये तो अचेत पड़े हैं और वृद्ध पड़े हैं। ये कैसी उल्टी बात है कि माता तो युवा हो और पुत्र वृद्ध हो, और वो भी अचेत हैं। आप कुछ उपाय करिए जिससे मेरे ये दोनों पुत्र भी युवा हो जाएं, सचेत हो जाएं। तब नारद जी ने सनकादि ऋषि के परामर्श से भागवत कथा का आयोजन किया और उसमें वक्ता स्वयं सनकादि ऋषि बने और बहुत सारे संत और गृहस्थ और अनेक अनेक लोग श्रोता बने। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, वहां पर नृत्य करती हुई युवा होकर के भगवान नाम का उच्चारण करती हुई भक्ति माता भी आ गई और ज्ञान और वैराग्य भी हृष्ट पुष्ट होकर के कथा में आ गए। नारद जी ने जब ये चमत्कार देखा कि यहाँ तो सब शांति हो गई, कथा का प्रारंभ होते ही सबके हृदय में भगवान आकर के विराज गए, प्रकृति भी शांत हो गई, लोगों के चित्त भी शांत हो गए, तब उन्होंने सनकादि ऋषि से कहा कि भगवान ये बताइए कि इस कथा से, भागवत कथा से किन किन लोगों का उद्धार हो जाता है, किस किस के पापों का शमन हो जाता है। क्योंकि पाप के कारण ही जीवन में दुख आता है, अगर पाप ना हो तो दुख भी नहीं आएगा। और पाप किसी और के पाप नहीं, हमारे ही किए हुए पाप, इस जन्म के या पिछले जन्मों के। तो पापों का शमन बहुत आवश्यक है और पापों के शमन का 2 ही मार्ग है, एक है सत्कर्म और दूसरा है उपासना। भगवान के नाम का स्मरण हो, भगवत चरणों में बुद्धि समर्पित करके कर्म हो, कामना प्रेरित कर्म न हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म हो और भगवत स्मरण हमेशा बना रहे। इससे पापों का शमन होता रहता है और जीवन में फिर दुखद परिस्थिति भी नहीं आती और दुख भी नहीं आता। भगवान में ही वो सामर्थ्य है कि हमारे पाप भी काट सकते हैं और पाप के फलीभूत होने को भी रोक सकते हैं, अर्थात पाप के ताप को भी काट सकते हैं। तो हमको कर्म भी ईश्वर परायण होकर के करना है और हमको भक्ति उपासना के केंद्र में, प्रेम के केंद्र में ईश्वर को रखना है और कर्म के केंद्र में भी ईश्वर को ही रखना है। और अगर हमने विषय भोगों को अपने कर्म के केंद्र में रखा, अपने प्रेम के केंद्र में रखा, तब निश्चित रूप से हम मार्ग से भटक जाएंगे और धुंधुकारी की तरह ही हमको भी
कम या ज़्यादा दुख उठाना ही पड़ेगा। तो भागवत जी का संदेश यही है, गीता जी का संदेश यही है, हमारे शास्त्रों का संदेश यही है कि जीवन के केंद्र में परमात्मा को रख करके जीवन जिया जाए, विषय भोगों को केंद्र में रख करके जीवन न जिया जाए। वो जीवन जीने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि उससे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बना रहेगा और हम दुख पर दुख भी पाते रहेंगे। ये शरीर कोई बड़े सुख का साधन नहीं है, ये संसार भी कोई बड़े सुख का साधन नहीं है, लगता ही है लेकिन पेट भर भर के दुख देता है। भगवान जब जीवन के केंद्र में आ जाते हैं तो कर्म भी सुधर जाते हैं, हमारी उपासना जो है वो भी और शांतिदायक तृप्तिदायक बनने लगती है, हमारा ज्ञान भी निखरने लगता है। हम माइक संसार का ही ज्ञान नहीं पाते, हम सत्य आत्मा के ज्ञान की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। तो हम कर्म के केंद्र में भगवान को ले आएं, हम प्रेम के भक्ति के केंद्र में भगवान को ले आएं और हम ज्ञान के केंद्र में भी भगवान को ले आएं, बस तभी जीवन सफल है। और यही भागवत जी का संदेश है। अभी हम जो व्यवहार करते हैं वो कामनाओं धारणाओं को के बैकग्राउंड में ही करते हैं, हम आत्मा के बैकग्राउंड में व्यवहार नहीं करते। हम कामनाओं धारणाओं को सत्य जान करके, संसार को सत्य जान करके ही व्यवहार करते हैं, कामनाओं को पूरा करने के लिए ही व्यवहार करते हैं। शास्त्र की क्या अपेक्षा है, भागवत जी की क्या अपेक्षा है कि हम परम सत्य को समझें और परम सत्य के बैकग्राउंड में व्यवहार करें। कामनाओं के बैकग्राउंड में व्यवहार करना जितना हो सके कम करते रहें, और एक दिन अगर वो शुभ घड़ी आ जाए कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अगर कामनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएं तो वो तो ब्राह्मी स्थिति है, वही तो शास्त्र का लक्ष्य है। नहीं तो कम से कम हम ये सतर्क तो रहें कि भाई कामना हावी न होने पाए, हम कामनाओं को जितना सीमित कर सकें और परमात्मा को जितना जीवन के केंद्र में रख सकें, परमात्मा के परम सत्य को बैकग्राउंड में व्यवहार करें, कामनाओं के बैकग्राउंड में ही व्यवहार न करते रह जाएं, क्योंकि कामनाएं दुख देंगी। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। लगता है कि कामना पूर्ति बड़ा सुख देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यही मनुष्य की मोह है, मोह वैचित्य, यही उल्टी समझ है, उल्टी बुद्धि है। हम अगर कामना प्रेरित जीवन जिएंगे, वासना प्रेरित जीवन जिएंगे, भोग परायण जीवन जिएंगे, इच्छा परायण जीवन जिएंगे, और इच्छा परायण जीवन जो जिएगा वो इच्छा परायण ही मरेगा। इच्छाओं में जीने, ऐसा नहीं कि मरते समय कोई आमूल चूल परिवर्तन क्षणिक हो जाएगा, जैसा जीवन जिया है मरण भी वैसा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि मरण सुधारना है तो जीवन सुधारो। धुंधुकारी ने जैसा जीवन जिया वैसा ही उसका मरण भी हुआ। चूंकि उसने कोई सत्कर्म किया ही नहीं, सब दुष्कर्म ही किए, इसलिए उसको ऐसी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई और ऐसी हत्या उन्हीं स्त्रियों ने उसकी कर दी जिसको वो समझता था कि मेरे सुख के कारण हैं। उन्हीं 5 वेश्याओं ने गला घोंट करके, मुख पर अंगारे रख करके उसको मार दिया। और ऐसी मृत्यु पाने वाला फिर प्रेत योनि में जाएगा ही, गया ही, और वहां के भी कष्ट भोगे। यहां भी देखा जाए तो कष्ट भोगा, उसका जीवन भी बिगड़ा और उसकी मृत्यु भी बिगड़ी। जिसने अपना जीवन सुधारा उसकी मृत्यु भी सुधर गई और मृत्यु के बाद का जीवन भी सुधर गया। लेकिन जिसने यहाँ जीवन नहीं सुधारा उसकी मृत्यु भी बिगड़ेगी और मृत्यु के बाद का भी जीवन बिगड़ेगा। ये धुंधकारी और गोकर्ण की कथा, आत्मदेव की कथा, धुंधुली की कथा यही संदेश देती है कि वासना और कामना को केंद्र में रख करके ही अगर जीवन जिएंगे तो वासना और कामना में ही हमारा शरीर छूटेगा, और जैसी कामना लेकर के शरीर छूटेगा वैसे ही अगले
शरीर की प्राप्ति होगी। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, कहा अंत काल में जो थॉट लेते हुए यह व्यक्ति शरीर छोड़ता है, कहा यह अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर तो भगवान कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो पुनर्जन्म को नहीं, वो मुझ कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करता है। यम यम वावे स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। लेकिन अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को नहीं छोड़ता, जो मेरा स्मरण कर, और कौन भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ पाएगा? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो। ऐसा नहीं कि धुंधुकारी ने जीवन भर तो नीच निकृष्ट कर्म किए और अंत में वो भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्याग देगा। नहीं नहीं, वो तो गोकर्ण ही त्याग कर पाएंगे, या गोकर्ण के उपदेश को मान करके 10 प्रकार की साधनाएं करते हुए शरीर छोड़ने वाले आत्मदेव इस प्रकार से शरीर को त्याग कर पाएंगे और मुक्त हो पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरा स्मरण करते हुए जीवन जियो और तभी मेरा स्मरण करते हुए तुम शरीर छोड़ पाओगे। अन्यथा तुम जिस तरह से जीवन जियोगे, जिसका स्मरण करते करते जीवन जियोगे, अगर कामनाएं पूरी करते करते ही जीवन जियोगे तो अंत काल में कामना अपूर्ण रह गई, ये कामना पूरी नहीं हुई, ये कामना पूरी नहीं, इसी मानसिकता में शरीर छूटेगा। और फिर उसी कामना को पूरी करने के लिए यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन त्यक्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा मत भाव मागता, सदा तद्भाव भाविता। हमेशा उस भाव से भावित होकर के, जिस कामना से भावित होकर के तुम जीवन जी रहे हो, उसी कामना में शरीर छूटेगा और अगला शरीर भी कि नियामक वही कामना हो जाएगी, भगवान उसके नियामक नहीं होंगे, अर्थात मुक्त नहीं होगे, बंधन में पड़े रहोगे, फिर तुम्हारा ये संसरण चलता रहेगा। और भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चे। अर्जुन, तुम अगर युद्ध जैसा घोर कर्म भी कर रहे हो तब भी मुझे भूलो मत, तुम अपना काम भी करो और हमेशा मेरा स्मरण भी करते रहो। स्मरण में बहुत बल है। असल में जैसा हम स्मरण करते हैं वैसे ही हम हैं। सहज रूप में क्या स्मरण आता है? व्यक्ति को ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, आत्मावलोकन करते रहना चाहिए कि जब हम प्रयास पूर्वक किसी बात का स्मरण नहीं करते तो स्मरण आता क्या है? भोग सामग्रियों का, भोग पदार्थों का, कामना पूर्ति का, कौन सी कामना पूर्ति का स्मरण आता है? या परमात्मा का ध्यान आता है। हमको प्रयास पूर्वक ये करना है कि हम परमात्मा के ध्यान को बनाए रहें, क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही है। जीवन तो 50-60 साल पहले नहीं था और आगे नहीं रह जाने वाला है। शाश्वत यहाँ कुछ है तो चेतन है, आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए उसको स्मरण रखना ही है जो अपना कल्याण चाहता है। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। सब कालों में अर्जुन तुम मेरा स्मरण करो और मेरा स्मरण करते हुए ही अपने सारे कार्यों को करो। अगर तो तुम ऐसा कर लोगे, अर्थात ऐसा कब कर पाओगे? जब अपनी मन और बुद्धि मुझे समर्पित करोगे और अपने कर्म भी मेरी प्रेरणा से करोगे तो कर्म भी मुझे समर्पित हो जाएंगे। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए होगा, तुम्हारा ज्ञान मेरे लिए होगा, तुम्हारा कर्म मेरे लिए होगा। और ऐसे अगर तुम करोगे तो भगवान ने कहा तुम अनन्य रूप से मेरा चिंतन करने वाले बन जाओगे। और जो अनन्य चेता
होता है, जो अनन्याश्चिंतयन्तो माम होता है। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य भाव से हमेशा मेरा चिंतन करता है, नित्य ही मेरा चिंतन करता है, तस्या हम सुलभा पार्थ, उसको तो मैं कृष्ण परमात्मा मिल जाता हूँ। उसके हृदय में फिर कामनाओं का स्फुरण नहीं होता, उसके हृदय में परमात्मा शांति का स्फुरण होता है, उसके हृदय में परमात्मा के आनंद का बोध होता रहता है। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसे योगी जो मुझसे नित्य जुड़े रहते हैं, उनके लिए तो मैं दुर्लभ नहीं हूं, सुलभ हूं। लोग सोचते हैं नहीं नहीं भगवत प्राप्ति तो अरे इट इज बियॉन्ड कॉन्सेप्शन, अरे ये गप की बात है। भगवान कहते हैं गप की बात नहीं, तुम्हारे कारण से, क्योंकि तुम कामना केंद्रित जीवन जी रहे हो, इसलिए तुम्हें भगवत प्राप्ति दूर देश की बात लगती है, जिन्हें कौन सी दुनिया का आश्चर्य लगता है। अगर तुम अपने कर्म को, अपने प्रेम को और अपने ज्ञान के केंद्र में मुझे ले आओ, अनन्य चेता बन जाओ, मेरा नित्यशः स्मरण करो, तो मैं सुलभ हूं, मैं दुर्लभ नहीं हूं। अरे मैं तो तुम्हारा आत्मा ही बन करके बैठा हूं, मुझे तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। हर चीज छोड़ सकते हो, अपने आत्मा को कहां से छोड़ दोगे। तस्या हम सुलभा पार्थ, लेकिन शर्त यही है नित्य युक्तस्य योगिना, तुम जब नित्य मुझसे जुड़े रहोगे, मेरा स्मरण करोगे, अपना जीवन मुझे केंद्र में रख करके जियोगे, तो फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मेरे मिलते ही तो फिर ये संसरण खत्म। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और उसके पहले अगर कुछ भी तुम पा लोगे तो ये संसरण बना रहेगा, सुख दुख दुख सुख ये चलता ही रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष चलता ही रहेगा। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये चाहे ब्रह्मलोक भी चले जाओगे, तुम्हें चाहे सायुज्य मुक्ति हो जाएगी, चाहे तुम्हें इष्ट का लोक प्राप्त हो जाएगा, सारूप्य मुक्ति हो ना, वो सब पुनरावर्तिन अर्जुन है, फिर से आना पड़ सकता है जय विजय की तरीके से। लेकिन जब ज्ञान से मुक्ति होगी, जब तुम अनन्य रूप से मेरा चिंतन करोगे, सतत मुझसे जुड़े रहोगे, तो फिर तुम मुझे पालोगे, फिर तुम अपने आत्मा को ही परमात्मा के रूप में प्राप्त कर लोगे, जान लोगे। जीवत्व नष्ट होगा और ब्रह्मत्व प्रकट हो जाएगा। तुम जान लोगे कि ये जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन था, ये वासनाओं और कामनाओं के पर्दे से झांक करके तीन शरीरों में जो मैं बुद्धि करके बैठ गया था और संसार के भोगों के पीछे दौड़ रहा था, ये जीव चेतन तो मिथ्या था, असल में तो ब्रह्म चेतन ही सत्य था। न जीव चेतन सत्य था, न तीन शरीर सत्य थे, न ये संसार ही सत्य था, जिसके भोग पदार्थों को सत्य मान करके ये जीव जन्म जन्मांतर से इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है और पेट भर भर के दुख उठा रहा है। कहा नहीं, अनन्य चेता बन जाओ, तुम मेरा सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण करो, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करोगे तो तुम अभी और यहीं जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को प्राप्त करोगे। भटकाव खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा। भागवत जी का यही संदेश है। इस आत्मदेव की कथा का भी यही संदेश है कि हे साधक, हे भक्त, हे मनुष्य, तुम जीवन में इस प्रकार से अपने चिंतन की दिशा बनाओ, अपनी दृष्टि बनाओ और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या और कर्म बनाओ। ऐसा तुम करोगे तो सारे सुख तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। और इससे जितना जितना डाइवर्ट करोगे, अगर धुंधुकारी जैसे जीवन की तरफ जितना जितना बढ़ोगे तो धुंधुकारी जैसा कष्ट भी मिलेगा। तो धुंधुकारी की कथा क्या बताती है कि देखो, दुष्ट संग मत करो, दुःसंग सर्वथा त्याज्यम। उसने हमेशा दुःसंग किया,
चोर, बदमाश, लुटेरे, सहज रूप में उसको ऐसे लोगों के साथ ही अच्छा लगता था जो दुष्कर्मी थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अपने कुल का नाम डुबो दिया। ब्राह्मण होकर के भी वो ऐसे ऐसे चोरी, व्यभिचार आदि में लिप्त हो गया। माता के लिए को प्रताड़ित किया, पिता को प्रताड़ित किया, धन, सारा का सारा धन फूंक दिया। इसका ये किस कारण हुआ? दुष्ट वृत्तियां, दुष्कर्म, सत्संग कभी किया ही नहीं, सपने में संत सभा नहीं देखी और हमेशा दुहसंग किया। इसलिए शास्त्र बहुत सावधान करते हैं कि दुहसंग सर्वथा त्याज्यम। एक सुभाषित आता है, दुष्टा भार्यम शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायक ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्यु एव न संशय। 4-5 चीजों से सावधान किया। कहा, एक तो किसी की पत्नी दुष्ट स्वभाव की हो, दुष्टा भार्या, जीवन नरक, दुष्टा भार्या शठम मित्रम, और कोई दुष्ट व्यक्ति जो है शठ है, हर बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे से मित्रता हो जाए। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायक, सेवक ऐसा मिल गया जो हर बात में जवाब देने के लिए तैयार है, आपकी कुछ सुन ही नहीं रहा है, आपको ही निर्देश देने के लिए हमेशा उतावला है। तो ये समझो कि पूर्व जन्म का ही कोई दुष्ट कर्म ही तुम्हारा ही प्रारब्ध, क्योंकि मिलता सब कुछ प्रारब्ध के कारण है अपने। अगर दुष्टा भार्या भी मिली है तो या तो सुधारने के लिए मिली है, और या है तो अपने ही कर्मों का परिणाम, लेकिन जीवन को जीने लायक नहीं रहने देगी। शठम मित्रम, दुष्ट अगर मित्र मिल गया, शठ मित्र मिल गया तो जीवन नरक, और अगर सेवक भी शठ मिल गया, उत्तरदायक मिल गया, तब भी जीवन जो है वो नरक बना देगा। और कहा, ससर्पे च ग्रह, ऐसा घर जहां सांप भी रहता हो तो किसी न किसी दिन तो काट ही लेगा। ससर्पे च ग्रहे वासा, ऐसे घर में रहना जहां सांपों ने बिल बना रखा है, तो वो भी मृत्युरेव न संशय, वहां मृत्यु हो ही जाएगी, घुट घुट के मरेगा व्यक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आह्वान क्या है इस कथा का कि देखो, भागवत जी में जो उपदेश दिए गए हैं, जो शिक्षाएं दी गई हैं, वो हमारे हित के लिए हैं। हमको जबरदस्ती धकेल करके सन्मार्ग में किसी आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत ये नहीं कहा जा रहा है, हमारे ही जीवन को सुखद बनाने के लिए ये शिक्षाएं दी जा रही हैं। हमें कष्टित करने के लिए ये बातें नहीं कही जा रही हैं। और हमें अगर अपने आप को ही सुखी बनाना है तो हमको इन बातों को समझना भी पड़ेगा और इस रास्ते चलना भी पड़ेगा। एक ये धुंधुकारी की जो कथा है, एक और इससे एक शिक्षा ये है कि श्राद्ध आदि करने से ऐसा नहीं कि मुक्ति हो जाती हो। मुक्ति तो तभी होगी जब व्यक्ति कामनाओं से मुक्त होगा। श्राद्ध करने से केवल उसको अगले जन्म में प्रवेश करने के लिए, कर्मानुसार प्रवेश करने के लिए, ज्ञानानुसार प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अगले जन्म कैसा मिलता है तो कठोपनिषद में कहा, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे जिसका श्रुतम, श्रवण से क्या होता है? ज्ञान। जिसको जैसा संग मिला, माता पिता मिले, सच्चरित्र मिले, अच्छा ज्ञान देने वाले मिले, अच्छी बातें सिखाने वाले मिले, गुरु अच्छे मिले, तो उसका श्रवण अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान भी अच्छा होगा। उसकी शास्त्र के अनुसार वैल्यू सिस्टम बनेगा, मूल्य बुद्धि बनेगी, दृष्टि बनेगी। श्रुतम से ही ज्ञान होता है, श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है और ज्ञान के अनुसार ही कर्म होता है। तो अगला जन्म कैसा बनेगा? यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसका जैसा ज्ञान होगा और जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा ही अगला जन्म मिल जाएगा।
तो अगले जन्म का कारण हमारा ज्ञान और हमारे कर्म हैं, और वो निश्चित रूप से वैसा ही मिलेगा। हम श्राद्ध आदि करेंगे तो उस शरीर को पाने में सुगमता होगी, सद्गति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्राद्ध करने से मुक्त हो जाएगा, कोई मुक्त नहीं होगा, केवल सद्गति हो जाएगी। मुक्ति के लिए जो सिद्धांत है वही है, और मुक्ति कब होती है? कामनाओं से मुक्ति ही मुक्ति है। अगर कामनाएं प्रताड़ित कर रही हैं तो अभी कामनाओं का बंधन बना रहेगा, और हम जैसे जैसे कामनाएं बढ़ाएंगे और कामनाओं की पूर्ति करेंगे, ये बंधन और कसता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम इन कामनाओं को कम करेंगे, ये कामनाओं का बंधन कटता चला जाएगा, और कामनाओं के बंधन को काटने को ही तो मुक्ति कहते हैं। बंधन का उल्टा ही तो मुक्ति है। और बंधन किसका है? बंधन तो कामनाओं का ही है, वासनाओं का ही है। वासनाओं का बंधन, कामनाओं का बंधन जब पूरी तरह कटेगा तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बिना कामना का बंधन कटे मुक्त नहीं होंगे। केवल श्राद्ध कर देने से किसी की मुक्ति नहीं होती। वो तो जब तक कामनाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, और वो मुक्ति हम ही कर सकते हैं। वो साधना द्वारा ही की जा सकती है, वो कर्मयोग की शरण में जा करके की जा सकती है, वो भक्ति योग की शरण में जा करके ही वो मुक्ति पाई जा सकती है, और ज्ञान योग की शरण में जा करके ही वो मुक्ति पाई जा सकती है। तो इन बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो इस कथा का हम लाभ ले सकते हैं। ये सिर्फ सुनने और के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने की कथा है, और इसकी प्रेरणाओं को, इसकी दृष्टि को हमें सीखना पड़ेगा। हम चर्चा कर रहे थे कि गोकर्ण ने जब सुना कि धुंधुकारी का शरीर नहीं रहा है, तो उसने जहाँ जहाँ जाते थे वो गया जी आदि में सब जगह उसका श्राद्ध किया, पिंडदान किया। लेकिन जब वो तीर्थ यात्रा से लौट करके अपने घर में आए और रात हो गई थी, इसलिए आंगन में लेट गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कोई ऐसा जीव है जो कभी भेड़ा बनता है, कभी सिंह बनता है, कभी राक्षस बनता है। ये है कौन? तो कोई ऐसा जीव है जो बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति से आक्रांत है, परेशान है। और तब उन्होंने पूछा, तो धुंधुकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, और मैंने ऐसे कुकर्म किए कि मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। और रो रो कर कहा कि मेरे भाई, तुम मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। और तुमने श्राद्ध अवश्य किए, लेकिन सैकड़ों श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, तुम मेरे लिए कुछ और उपाय करो। तब गोकर्ण जी विचार करने लगे। रात भर उन्होंने विचार किया, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं सूझा। सवेरे उनसे सब लोग मिलने आए और उनसे भी सलाह किया, तो लोगों ने कहा कि ऐसा करिए, आप सूर्य देव की आराधना करिए। सूर्य देव सबको प्रकाश देने वाले हैं, वही कोई मार्ग सुझाएंगे। और तब सूर्य देव की आराधना की गोकर्ण ने, और सूर्य देव ने कहा कि देखो, इसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा से ही हो सकती है। अगर ये एकाग्र चित्त हो करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से इसकी मुक्ति हो जाएगी। जब इस प्रकार से सूर्य देव ने आज्ञा दी, तब गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और बड़े ही स्पष्ट रूप से भागवत की कथा कहनी शुरू की। जो जो जिज्ञासु वैष्णव भक्त थे, भागवत प्रेमी थे, भगवत प्रेमी थे, वो सब आ गए कथा सुनने के लिए। अब इसका तो वायव्य शरीर था, फिजिकल बॉडी इसके पास था ही नहीं, और वायव्य शरीर था, हवा के साथ ये जहाँ तहाँ मंडराता रहता था, एक जगह ये रुक ही नहीं सकता था। तब इसको लगा कि मैं कैसे कथा स्थल पर रहूँगा। तो धुंधुकारी ने देखा कि एक बांस है, बांस के अंदर नोड और दो नोड के बीच में इंटरनोड, उसमें
वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है, वो उसी बांस में घुस करके बैठ गया। वो 7 गांठों वाला बांस था। और आश्चर्य की बात ये हुई कि जैसे ही 7 दिन में कथा पूरी, क्योंकि भागवत सप्ताह का काफ़ी प्रचलन है और उसका महत्व भी है। वैसे तो भागवत में दिनों का नियम नहीं है, रोज़ ही इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन चूंकि उतने लंबे समय तक नियम संयम का पालन नहीं कर पाता व्यक्ति, इसलिए सप्ताह श्रवण का विधान रख दिया गया है। तो गोकर्ण जी ने भी 1 सप्ताह में भागवत कथा कहने का नियम लेकर के वो कथा कहनी प्रारंभ की थी। तो जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई तो उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करके टूट गई। ऐसे 7 दिनों में जब कथा पूरी हुई तो उस बांस की 7 गांठें टूट गईं और वहां से धुंधुकारी एक भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। वो जो प्रेत योनि में भटक रहा था, कष्ट उठा रहा था, भूख प्यास से कष्टित था, वो भागवत कथा श्रवण के पश्चात 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, विष्णु जी के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। और फिर उसने हाथ जोड़ करके गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है, क्यों मेरे जैसे दुष्कर्मी प्रेत की पीड़ा का भी इसने नाश कर दिया। और ये तो भगवान कृष्ण के लोक को, गोलोक को प्रदान करने वाली है। कहा, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयम सद्य कथा च यम करिष्यति। 54 श्लोक 5वें अध्याय का कहता है, धुंधुकारी जो अब भगवान का पार्षद बन गया है, वो कहता है कि सारे पाप कांपने लगते हैं जैसे ही व्यक्ति भागवत की कथा का श्रवण प्रारंभ करता है। तो पाप कांपते हैं कि अब हमारा नाश हो ही जाएगा, हमारा प्रलय हो जाएगा। अस्माकम प्रलयम सद्य, शीघ्र ही हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि ये कथा किसी पाप को रहने नहीं देगी। सारी पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कैसे कैसे पाप नष्ट हो जाते हैं? 55 श्लोक में कहा, आर्द्रम शुष्कम लघुम स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम, श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधः यथा। जैसे अग्नि समिधा को नष्ट कर देती है, ऐसे ही चाहे आर्द्र अर्थात अभी किया पाप हो, शुष्कम अर्थात पुराना पाप हो, कोई लघु अर्थात छोटा पाप हो, स्थूलम अर्थात बड़ा पाप हो, वांग मनः कर्म भी चाहे वाणी से किया हुआ पाप हो या मन से किया हुआ पाप हो या कर्म से किया हुआ पाप हो, ये सब प्रकार के पाप इस भागवत कथा के श्रवण से भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि समिधा को भस्म कर देती है, ऐसे ही छोटे बड़े नए पुराने मन वचन और कर्म द्वारा किए गए सारे पापों को ये एकाग्र चित्त हो करके किया हुआ भागवत कथा का श्रवण नष्ट कर देता है। फिर कहते हैं कि जो भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म लेना बेकार ही है। अगर हमने केवल इस जीवन को, इस शरीर को सजाने संवारने हृष्ट पुष्ट करने, इसको बलवान बनाने में ही लगा दिया और इस बलवान शरीर से संसार के भोगों को भोगना ही जीवन का उद्देश्य बना लिया, तो हमने इस शरीर का बहुत अच्छा उपयोग नहीं किया। मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, इसका उपयोग तो भगवत पारायण हो जाने में ही है। भगवत बोध, आत्मबोध में स्थित होना या ज्यादा से ज्यादा उधर बढ़ जाना,
केवल शरीर के भोग को भोगना, ये तो मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करना है। ये विनाशी है शरीर। ये शरीर एक तरह से मलमूत्र का भांड है। वृद्धावस्था सताती है, शोक सताते हैं, रोग इसमें सताते हैं, कामनाएं सताती हैं, तृप्ति बहुत कम होती है। यह शरीर एक भार रूप ही है, अनेक दोष इसमें भरे हुए हैं और इसके मिटने में एक क्षण भी नहीं लगता है। और जब ये मिटता है तो इसकी तीन ही गतियां हैं, या तो जमीन में इसे गाड़ दिया जाता है तो कीड़े खा जाते हैं और कीड़े बन जाते हैं, अग्नि में जला दिया जाता है तो ये मुट्ठी भर राख बन जाता है, और अगर कोई पशु इसे खा जाता है तो ये उसका मल बन जाता है। ये शरीर विनाशी है, अस्थिर है, विनाशी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं तुम अगर सतर्क होकर के जीवन जियो, तुम अगर शुद्ध बुद्धि से विचार पूर्वक जीवन जियो, तो इस विनाशी शरीर से तुम अविनाशी फल की भी प्राप्ति कर सकते हो। इस विनाशी शरीर से अविनाशी फल की प्राप्ति की जा सकती है। कठोपनिषद में कहा अशरीरम शरीरेषु, इस शरीर में एक अशरीरी रहता है। उस अशरीरी आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। वो इस देह में जो देही रहता है, जो साक्षी है, जो ब्रह्म है, जो महानतम विभुम आत्मानम है, उसको जान लो। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। शोक के पार चले जाओ। क्यों, कैसे? जब इस नाशवान शरीर में रहने वाले उस अशरीरी आत्मा के बोध को प्राप्त कर लोगे। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, यहां सब कुछ अनवस्थित है। ये फिजिकल बॉडी भी जाएगा, ये सटल बॉडी के मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, विचार बदलते हैं, दृष्टि बदलती है, सब कुछ बदलने वाला है। अनवस्थित है, लेकिन एक चीज इसमें अवस्थित है, वो है चेतन, जो अधिष्ठान है, वो सत है, वो चेतन है, वो आनंद है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, वो कैसा है आत्मा? महानतम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सर्वाधिष्ठान है। वही तो सबको जीवन देने वाला है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वो क्या है? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भासने से ही सब कुछ। ये संसार अपने को जन्माने में समर्थ होता है और हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ को जानने में समर्थ होती हैं। किसके कारण? उन आत्मदेव के कारण। तस्य भाषा, उनके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है, उनके ज्ञान से ही हमारी बुद्धि ज्ञानी बनती है, और ये संसार भी अपने अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर है। इनकी सत्ता उनकी सत्ता से भासती है। हमारा शरीर जो सत्य लगता है वो उस आत्मा की सत्ता के कारण ही ये भी सत्य लगता है। संसार भी, संसार की सत्ता अपनी नहीं है, शरीर की सत्ता अपनी नहीं, सत्ता तो आत्मा की ही है। कहा उस आत्मा को जान लो। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम, वो जो महान है, जो विभु है, व्यापक है, जो तुम्हारा अपना आत्मा है, वही तो ब्रह्म है। मत्वा धीरो न शोचति, उसको जान करके जो धीर पुरुष है, क्योंकि धैर्य चाहिए उसको जानने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में गए और महात्मा जी के चरण छुए और थोड़ा आशीर्वाद लिया और जब निकले तो आत्मज्ञानी होकर के निकल आए। अरे जब संसार की विद्याओं को प्राप्त करने के लिए आधी जिंदगी लगा देनी पड़ती है तो ये तो अध्यात्म विद्या नाम। आत्मा के ज्ञान के लिए तो कई जन्मों में भी हो जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। हमको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वो रियल नॉलेज है,
वो कोई माइक संसार का ज्ञान नहीं है, वो शरीर को ठीक रखने का ज्ञान नहीं है, शरीर को चलाने के लिए कुछ धन कमाने और भोजन वस्त्र आवास जुटाने का ज्ञान नहीं है। वो तो मुक्ति प्रदान करने वाला है ज्ञान, वो तो सर्वोच्च सुख सर्वोच्च शांति प्रदान करने वाला है, भ्रम और अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान है। उसके लिए तो कई जन्म भी लग जाएं, तो इसमें तो वो इतनी बड़ा ज्ञान है कि वो उसके लिए जन्म जन्म यत्न करना बनता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। गीता जी ने कहा अनेक जन्म में संसिद्ध होकर के योगी उस परम गति को, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पार्षद बना, धुंधुकारी कहता है कि यहां पर तो ये मैंने जो कुकर्म किए, भागवत कथा ने मेरे पापों का नाश कर दिया और अब मैं भगवान का पार्षद बन करके गोलोक जाने के लिए तैयार हूं। सूत जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं और यहां पर उल्लेख आता है कि जो अन्न पकाया जाता है, सवेरे पकाया जाता है, वो शाम तक खराब हो जाता है। और ऐसे इस अन्न से बने हुए शरीर की को अगर कोई शाश्वत मानता है, उसी अन्न से तो ये शरीर बना हुआ है, और ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। जब इस शरीर को पोषण देने वाला अन्न ही नष्ट हो जाता है, तो उस अन्न से बना हुआ ये शरीर नित्य थोड़े है, ये शरीर भी नष्ट होगा। और इसके पहले कि ये शरीर नष्ट हो, हमको भागवत जैसे मुक्ति शास्त्र का श्रवण कर लेना चाहिए और उसके अनुसार जीवन बनाने का पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। हमको निरंतर भक्ति करने की, निरंतर सत्कर्म करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यही सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति का साधन है। 65-66 श्लोक में 5वें अध्याय के बड़े सुंदर श्लोक हैं। कहते हैं ये भागवत कथा के प्रभाव से एक सूखे बांस की गांठें भी तड़ तड़ करके टूट गईं, तो फिर अगर जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथाश्रवात। अगर सूखे बांस की भी ग्रंथियां टूट गईं, गांठें टूट गईं, तो अगर चित्त की गांठें टूट जाएं, ये वासनाओं की गांठें टूट जाएं, तो इसमें आश्चर्य क्या है। भिद्यते हृदय, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है मुंडक उपनिषद में और बहुत जगह आता है। 65वां श्लोक, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। मुंडक उपनिषद से थोड़ा सा अंतर है इस श्लोक में। मुंडक उपनिषद में आता है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। ये भागवत श्रवण करने से हृदय की जो ग्रंथि है, हृदय की जो गांठें हैं, जो अविद्या रूपी गांठ है, जो वासना कामना रूपी गांठें हैं, वो कट जाती हैं और सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या राइट पाथ है, क्या रॉन्ग पाथ है, जीवन का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, साधना का स्वरूप क्या है। इस बारे में जो जो संशय है सब कट जाता है, एकदम स्पष्ट दृष्टि हो जाती है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो भी कर्म का बंधन है, कामनाओं का बंधन है, खत्म हो जाता है, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगले शरीर की संभावना भी नहीं रहती है, हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कहा संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन पटीयसी। ये भागवत कथा जो है ये संसार के कीचड़ से को धो देने में, प्रक्षालन करने में बड़ी निपुण है। संसार कर्दम, संसार रूपी जो कीचड़ है, जो लिपटा हुआ है जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर, उसको धो देती है। प्रक्षालन पटीयसी, उसको प्रक्षालन करने में बड़ी पटु है, निपुण है। कथा तीर्थे स्थिते चुत्ते मुक्ति एव बुधई स्मृता। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे ही इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करते हैं हम,
तो मुक्त हो जाता है। इसमें कथा तीर्थ में जैसे ही चित्त आता है, इसमें लग जाता है भागवत कथा में, तो मुक्ति ही होती है, सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से गोकर्ण और पार्षद बने धुंधुकारी के बीच में संवाद हुआ। जो भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधुकारी को लेने आए थे, उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, हमारे यहाँ तो बहुत से शुद्ध हृदय श्रोतागण थे और आप विमान केवल इस धुंधुकारी के ही लिए लेकर के आए। इतने इतने संत महंत, ऐसे ऐसे शुद्ध हृदय के गृहस्थ सब यहाँ बैठे हुए हैं, सात्विक लोग, और आप उन सब के लिए विमान लेकर के नहीं आए, केवल इस धुंधुकारी जो प्रेत योनि में कष्ट पा रहा था, जिसके कर्म भी इतने पुण्य नहीं थे, जिसका अंतःकरण भी ऐसा शुद्ध नहीं था, केवल उसी के लिए आप विमान लेकर के क्यों आए? तब भगवान के सेवकों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि कथा सुनी तो तब सब ने, लेकिन श्रवण में बहुत भेद रहा। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि श्रवण में बहुत भेद होता है। एक ही कक्षा में, एक ही यूनिवर्सिटी की एक ही कक्षा में 30 लोग बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक IAS बन जाता है, टॉप करता है, और दूसरे को छोटी नौकरी तलाशना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, टीचर की गलती है कि यूनिवर्सिटी की गलती है? नहीं, एक ने बहुत अच्छे ढंग से सुना और उसको ग्रहण भी किया, अभ्यास भी किया, और दूसरे ने हल्के हल्के सुना। यानी गलती न यूनिवर्सिटी की है और न गलती उसमें किसी और की है, गलती तो उस पढ़ने वाले की ही है, सुनने वाले की ही है। वक्ता तो सबको एक बराबर सुनाता है, सबका हितकांक्षी है। भगवान के सेवकों ने कहा कि जो फल भेद रहा, धुंधुकारी के लिए विमान आया और लोगों के लिए नहीं आया, उसका कारण क्या है? 71 श्लोक में 5वें अध्याय के कहते हैं, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सब ने श्रवण तो एक प्रकार किया, लेकिन मनन नहीं किया। फल भेद ततो जातः भजनाद अपिमानद। हे गोकर्ण, इसने धुंधुकारी को इतना कष्ट था कि इसने एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुना और फिर उस पर मनन भी किया, और उपवास करते हुए प्रेतेन श्रवणम कृतम, 7 दिन तक उपवास करके इसने श्रवण किया। मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भ्रशम, और इसने बार बार जो कुछ सुना था उस पर मनन किया, जिससे वो ज्ञान इसके हृदय में दृढ़ हुआ और इसकी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलते ही तो सृष्टि बदल जाती है। फिर बड़े अच्छे 3-4 श्लोक हैं, 73, 74, 75, 76 में भगवान के पार्षद कहते हैं, कुछ सूत्र वाक्य बताते हैं जो बहुत ध्यान रखने योग्य हैं, जीवन में हमको काम आएंगे अगर हम इन पर 7-8 बातों का ध्यान रखेंगे। कहा, अदृढ़ं च हृतम ज्ञानम, यानी हमने सुना और सुनने से वो ज्ञान भी हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मनन और निधिध्यासन न करने से, न तो हमने मनन किया उस ज्ञान पे, न मेडिटेट किया, तो वो दृढ़ नहीं होगा। और अगर ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ तो वो हमारा ज्ञान नहीं बनेगा, वो या तो पुस्तक का ज्ञान रहेगा या गुरु का ज्ञान रहेगा। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, अगर ज्ञान दृढ़ता को प्राप्त नहीं हुआ तो समझो नाश ही हो जाएगा उस ज्ञान का। वह ज्ञान नष्ट हो जाता है जो दृढ़ नहीं होता है, और मनन और निधिध्यासन के अभाव में ज्ञान में दृढ़ता नहीं आती है। कहा, प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर ढीले ढाले तरीके से, चलो भाई उससे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, थोड़ा बाहर भी हुआ है, अखबार भी ले आए, अगर प्रमाद पूर्वक असावधानी से श्रवण किया गया तो श्रवण भी का कोई लाभ नहीं होगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक, असावधानी से, आलस्य पूर्वक
किया गया श्रवण कोई फल देने में समर्थ नहीं हो पाता। कहते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्र, अगर हम किसी मंत्र का जप कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास ही नहीं है कि ये मंत्र फल देगा हमें, तो संदिग्ध हो करके मंत्र जप करने से मंत्र का फल नहीं आता है। संदिग्ध हो है तो उस मंत्र जप का कोई फल नहीं होता, फल नाश हो जाता है। अगर संदेह के साथ मंत्र जप किया जाएगा तो फल का नाश होगा, फलदायी नहीं होगा मंत्र जप। फिर कहते हैं व्यग्र चित्तो हतो जपा, अगर हमने जप किया लेकिन हमारा मन हजार जगह घूम रहा है, माला तो कर में फिरे जिह्वा फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। कहा व्यग्र चित्तो हतो जपा, अगर व्यग्र हो करके हमारा चित्त अनेक जगह भ्रमण करते करते जप करेगा, माला चल रही है, जिह्वा चल रही है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, चित्त में व्यग्रता है, तो जप का लाभ नहीं होगा। फिर कहते हैं पार्षद कि अवैष्णवो हतो देश, अगर कहीं भगवान के भक्त नहीं रहते हैं तो वो देश रहने लायक नहीं है, उस देश का नाश हो जाएगा। उस स्थान का कोई मतलब नहीं है जहां भगवत भक्तों का निवास न हो। भक्त रहित स्थान नष्ट प्राय ही हैं, हतम श्राद्धम अपात्रकम, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग काफी भाई उनको ब्राह्मण है खाना खिला दिया, उनको थोड़ा दक्षिणा दे दी, बस हमारा कर्तव्य हो गया। कहा नहीं, हतम श्राद्धम अपात्रकम, हम अगर अपात्र को श्राद्ध में भोजन कराएंगे तो हमारा श्राद्ध का कर्म निष्फल ही होगा। हमेशा पात्र को ही भोजन आदि कराना चाहिए। फिर कहते हैं, अब दान के बारे में भी बड़ा कंफ्यूजन है। कहते हैं भगवान के सेवक पार्षद कहते हैं हतम अश्रोत्रिय दानम, जिसको शास्त्र के ज्ञान नहीं है, जिसको शास्त्र के अर्थ का बोध नहीं है, जो अश्रोत्रिय है, उसको दिया हुआ दान फलदायी नहीं होता है। हतम नष्ट हो जाए, उस दान का कोई फल नहीं होगा अगर वो अश्रोत्रिय को दिया जाएगा। हतम अश्रोत्रिय दानम, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र के अर्थ का बोध नहीं है, उसको दिया हुआ दान, उसका कोई फल नहीं होता है। कहा अनाचारम हतम कुलम, अगर कोई कुल में अनाचारी लोग, दुराचारी लोग पैदा हो जाएं तो कुल का नाश हो जाता है। तो फिर करें क्या? तो 75 श्लोक बड़ा सुंदर है 5वें अध्याय का। कहते हैं कैसे करें? विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। इस भागवत कथा का श्रवण करने का तरीका क्या है कि जो सद्गुरु द्वारा बताया गया है, जो भागवत जी में बताया गया है, पूरे विश्वास के साथ उसको सुने। विश्वासः गुरुवाक्येषु, पूरा श्रद्धा और विश्वास रख करके भागवत जी की बातों को सुने। और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, ये नहीं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं और हम तो सब कुछ जानते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है वो भी थोड़ा देख लें। नहीं नहीं, दैन्य भावना के साथ कि हम अज्ञानी हैं और हम बंधन में हैं, कामनाओं के बंधन में है, वासनाओं के बंधन में है, देह के बंधन में है, उस बंधन में है और बंधन के लिए अफसोस करते हुए सुने। स्वस्मिन् दीनत्व, अपनी स्थिति पर दैन्य रखते हुए सुने, विनय रखते हुए सुने और भगवान पर, सद्गुरु पर, सदशास्त्र पर पूरी श्रद्धा रखते हुए सुने। मनोदोष जयेश्चैव, और ये ध्यान रखें कि अपने मन के जितने दोष हैं उन पर विजय पाने का पूरा प्रयास करते रहें। अगर मन में कोई दुर्गुण है, कोई खराब बात है, तो उस पर पछताएं और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें। मनोदोष जय चैव कथायाम निश्चलामति, और कथा में, भागवत जी की कथा में, शिक्षाओं में जो जो बताया जा रहा है, बिल्कुल विश्वास पूर्वक स्थिर बुद्धि से उसको श्रवण भी करें और धारण भी करें और उसका अभ्यास भी करें। ऐसा अगर करेंगे तदा वही श्रवणे फलम, तभी इस श्रवण का फल होगा। और फिर कहते हैं पार्षद कि गोकर्ण जी,
अगर इस तरह से आपके श्रोतागण फिर से एक बार भगवत कथा का, इस भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से सबके लिए विमान आएगा और सभी लोग भगवत धाम को प्राप्त कर जाएंगे। जब इस प्रकार से पार्षदों ने कहा, तब गोकर्ण जी ने फिर सावन के महीने में फिर से कथा करी। श्रावण मास में कथा का और महात्म्य है। जब ऐसी कथा हुई और लोगों ने 75 श्लोक के अनुसार पूरे श्रवण और मनन और निधिध्यासन के साथ, दीनत्व भावना के साथ, विश्वास गुरु वाक्येषु मनोदोष जय के साथ, कथा में निश्चल मति के साथ कथा का श्रवण किया, तब फिर से सबके लिए विमान आ गया। और यही नहीं, भगवान स्वयं आए और गोकर्ण को अपने साथ ले गए। सबको ही उन्होंने, जितने भी श्रोता थे सब, यहाँ तो लिखा है कि जो भी उस स्थल के लोग थे, कथा से कुत्ते और चांडाल तक भी जो है वो पवित्र हो गए और भगवान ने अपने विमान पर सबको चढ़ा लिया और गोलोक धाम में ले गए। उसी तरह जैसे पहले भगवान श्री राम के साथ सारे अयोध्यावासी साकेत धाम गए थे। ऐसे कहा कि जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का थोड़ा भी लाभ लिया था वो मुक्त हो गए, वो फिर माता के गर्भ में नहीं आए। इस प्रकार से ये कथा इतनी पवित्र है कि सारी पाप राशि को भस्म कर देती है। और कहते हैं अंत में 5वें अध्याय के कि श्राद्ध के समय अगर इसका पाठ किया जाए तो पितृगण तृप्त हो जाते हैं, और अगर रोज ही इसका पाठ किया जाए तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये आत्मदेव की, गोकर्ण की, धुंधुली की और धुंधुकारी की कथा, इस भागवत कथा का महात्म्य बताने के लिए सनकादि ऋषि द्वारा कही गई। इस कथा का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जिस पर विचार करना बड़ा आवश्यक है। इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि जो आत्मदेव हैं, असल में ये तो बाहर जगत में इस कथा को एक रूपक के माध्यम से कहा गया, लेकिन हम अपने अंदर अगर इस कथा को अध्यात्म में घटाएं, अपने अंदर घटाएं, तो ये आत्मदेव हम ही हैं। ये जीव का ही नाम है आत्मदेव, और जीव सामाजिक मान्यताओं में जीता है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को जीवन का लक्ष्य समझता है। बिना पुत्र के उसको जीवन सूना लगता है, उसको बिना धन के जीवन सूना लगता है, उसको बिना यश के जीवन सूना लगता है, उसको बिना आत्मबोध के जीवन सूना नहीं लगता है। जबकि गुरु का उद्देश्य, सन्यासी ने क्या उसको उपदेश किया था कि तुम सन्यास ले लो और भगवान में मन लगाओ। उसने कहा नहीं, सन्यास शुष्क एव च। यही स्थिति होती है जब तक परिस्थितियां जीवन को झकझोर नहीं देती हैं, जब तक व्यक्ति के सत्कर्मों का उदय नहीं होता, उसकी दृष्टि दूरदृष्टि नहीं होती, तो भगवान की बात समझ में ही नहीं आती है, आत्मबोध की बात समझ में ही नहीं आती है, गुरु के समझाने से भी समझ में नहीं आती है, और संसार ही सत्य लिखता है, और संसार के भोग पदार्थ और उनकी प्राप्तियां जो है वही सत्य लगती हैं, वही समझ में आती हैं। लेकिन उससे दुख उठाना पड़ता है। ये जीव उसी तरह से दुखित होता है जैसे आत्मदेव दुखी हुए। तो वो जीव, आत्मदेव जो हैं हम ही हैं, ये जीव ही आत्मदेव है। और धुंधुली कौन है? कहा ये जो धुंधुली है ये बुद्धि ही धुंधुली है। ये आत्मदेव रूपी जीव की जो पत्नी है धुंधुली, वो हमारी बुद्धि ही है, और बुद्धि जीव को अपनी बात मनवाती है। जीव सद्गुरु की बात नहीं मानता है, कामनाओं से ग्रस्त होता है, और बुद्धि भी उसको अपनी बात मनवाती है। तो बुद्धि जीव की बात नहीं मानती, जीव सद्गुरु और सदशास्त्र की बात नहीं मानता, इसलिए बुद्धि भी दुखी होती है
और जीव भी दुखी होता है। अगर कहीं वो सद्गुरु सदशास्त्र की बात मान ले तो जीव भी मुक्त हो जाए और बुद्धि को भी दुख न झेलना पड़े, उसे भी कुएं में कूद के जान न देनी पड़े, और वो जो दुराग्रह था उसका धुंधकारी के रूप में उसको कष्ट देने वाली परिस्थिति भी ना आए। तो अध्यात्म में घटाने पर इस कथा का अर्थ क्या है कि जीव हैं आत्मदेव और उसकी पत्नी बुद्धि जो हमेशा उसके साथ रहती है, जीव के साथ रहती है, वो बुद्धि ही धुंधुली है। और जो बुद्धि की छोटी बहन है जिसने आकर के और उसका दिमाग खराब किया कि मैं गर्भवती हूं और मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी, तुम झूठ बोल देना कि मेरा पुत्र हो गया, मैं ही उसको स्तनपान करा दूंगी और इस प्रकार से सब बात हो जाएगी, वो बुद्धि की छोटी बहन है मन। मन ही बुद्धि को गलत राय दे देता है कि नहीं नहीं हमारी कामना की पूर्ति करो, हमारी बात मानो। तो बुद्धि अगर थोड़ा विवेक से भरने वाली भी हो तो ये मन जो है उसके ऊपर सवारी करके उसको गलत राय दे करके बुद्धि को भ्रमित कर देता है। एक तो बुद्धि में वैसे ही ज्ञान नहीं था, ऊपर से मन ने उसको गलत राय दे दी, और बुद्धि जब मन की राय पे चलने लगती है बजाय मन को अपने विवेक के अनुसार चलाने के, तब फिर बुद्धि परेशानी में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो बुद्धि की जो धुंधुली की छोटी बहन है, बुद्धि की छोटी बहन है, वो मन है। यही मन बुद्धि को झूठ बातें समझा करके ठगता है और फिर बुद्धि दुखी होती है। तो संदेश क्या है कि मन बुद्धि के लिए संदेश क्या है? बुद्धिम तो सारथ्यम विद्धि, कि ये बुद्धि मन मत न हो, गुरु मत हो। अगर गुरु की बात मान करके बुद्धि चलेगी तो सुखी होगी, और मन की बात मान करके चलेगी तो दुखी होगी। अब ये धुंधुकारी क्या है? तो अध्यात्म में जो निकृष्ट, देखिए सुमति कुमति सब के उर रही, हर एक के अंदर कुछ खराब विचार भी आता है और कभी अच्छा विचार भी आता है। अब हमको प्रयास पूर्वक अगर खराब बात मन में आ जाए भी तो उसको बोलने और करने से अपने को रोकना चाहिए, और जो अगर अच्छा विचार आ जाए तो उसको प्रकट भी करना चाहिए और उस रास्ते चलना भी चाहिए, सत्कर्म करना भी चाहिए। सद विचार से प्रेरित वाणी भी हो और कर्म भी हो, लेकिन अगर कोई निकृष्ट संकल्प आ जाए तो न वो वाणी से व्यक्त हो न कर्म में अभिव्यक्त हो। तो ये जो धुंधुकारी है ये निकृष्ट संकल्प है। निकृष्ट संकल्प धुंधुकारी है, और जो सद संकल्प है ये गोकर्ण है। हमेशा सुखी रहा, खुद भी सुखी रहा, दूसरों को भी सुखी किया गोकर्ण ने। गोकर्ण सद संकल्प गोकर्ण रूप है, और निकृष्ट संकल्प धुंधुकारी रूप है। निकृष्ट संकल्प स्वयं भी दुखी होता है, कष्ट पाता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो निकृष्ट संकल्प से बचना है और सद संकल्प ही धारण करना है। और एक बात क्या है, ये पूरे अंतःकरण की मानो शल्य क्रिया है ये आत्मदेव की कथा। जो हमारी विकारी बुद्धि है ये धुंधुली है, और इस विकारी बुद्धि को हमको सद्बुद्धि बनाना है। और वो कब बनेगी? जब ये मनमत न हो करके गुरुमत होगी। जब ये अगर वो मान लेती, उस फल को खा लेती, तो निश्चित रूप से जीवन संवर जाता। सन्यासी ने कहा था कि खिला देना, नियम आचरण का पालन करना, सत्यम शौचम दयादानम, एक भक्तम तु भोजनम। 1 साल तक अगर ऐसा करेगी तो बहुत निर्मल पुत्र होगा, लेकिन नहीं माना। ये जो विकारी बुद्धि धुंधुली है, इसने मन की बात मानी, इसने सद्गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए दुखी हुई। कहा देखो, ये जो इच्छानुसारी जीवन जीने का दुराग्रह है, आत्मदेव इसी के कारण दुखी हुए। हम ये जीव इच्छाओं की पूर्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, तभी दुखी होता है। जबकि संत ने उसको विवेक दिया था कि चलो तुम्हें पुत्र भी चाहिए तो इस ढंग से कर लो, लेकिन बुद्धि को अपनी बात ही नहीं मनवा सका। बुद्धि तो विकारी थी, संत द्वारा दिए गए विवेक को उसने माना नहीं, और जब
परिस्थितियों ने जीवन को झकझोर दिया तो बिल्कुल मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, वही उपदेश जब गोकर्ण ने किया तो बात उसने मानी और मुक्त हो गया। तो संत द्वारा दिए गए विवेक के स्थान पर इच्छानुसारी जीवन जीने का जब ये जीव दुराग्रह करता है तो फिर दुख का भागी बनता ही है। जैसे आत्मदेव दुखी हुए क्योंकि संत की बात उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। और ये जो धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा, ये क्या था कि जो निकृष्ट संकल्प है वो हमेशा 5 विषयों में ही विचरण करता है। उसको आत्मा की बात ही समझ में नहीं आती, उसको आत्मबोध का महत्व ही जीवन में समझ में नहीं आता, उसको सद्गुणों का महत्व ही समझ में नहीं आता, सद चिंतन का महत्व, सदशास्त्र के उपदेश समझ में नहीं आते। वो तो विषयों में रमण करने को ही जीवन की सार्थकता मानता है। तो ये जो 5 वेश्याओं को ला करके धुंधुकारी रूपी निकृष्ट संकल्प ने घर में रख लिया था, वो 5 वेश्याएं 5 विषय ही हैं, 5 इंद्रियां। ये आंख कहती है अच्छा रूप चाहिए, कान कहता है अच्छा शब्द सुनना है, नाक कहती है ऐसा डिओड्रेंट चाहिए, सुगंध चाहिए, जिह्वा कहती है ऐसा ऐसा स्वाद चाहिए, और त्वचा कहती है ऐसा स्पर्श चाहिए। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के चक्कर में ही जीव को नचाए रखती हैं। और ये निकृष्ट संकल्प वाला अगर है धुंधुकारी तो ये इन्हीं 5 विषयों में ही नाचता रहता है और एक दिन इन्हीं के द्वारा उसका नाश हो जाता है, प्रताड़ित कर करके मरता है। ये कामनाओं का भोग उसको मार देता है। निकृष्ट संकल्प विषयों के जाल में फंसता है। गोकर्ण जो सद संकल्प हैं वो विषयों के जाल में नहीं फंसते, वो तो परमात्मा में रमण करते हैं, वो तो सद्गुणों में रमण करते हैं, वो तो तीर्थ यात्रा में, वो तो राग द्वेष के ऊपर उठ जाता है। गोकर्ण रूपी सद संकल्प शांति और सुख का जीवन जीता है और दूसरों को भी सुखी करता है। लेकिन धुंधुकारी रूपी निकृष्ट संकल्प 5 विषयों के चक्कर में ही जीता है और उन्हीं के चक्कर में मरता है और फिर कितने कितने मरने के बाद भी कष्ट भोगता है। तो ये बड़ी अंतःकरण की शल्य क्रिया है, ये सर्जरी कर दी जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर की इस कथा ने। हम इस पर बड़ा ही मनन करें, बार बार इसको पढ़ें और इसको अपने चित्त में रखें तो ये कथा मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। ऐसा ये प्रेरणादायी ग्रंथ है। आज तो समय हो गया, यहीं तक रखते हैं। अब मंगलवार को फिर से गीता की कक्षा में आप सब लोगों से भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।